भारतीय सेना। दोस्तों, ये वो शब्द है जिसे सुनकर कोई भी देश सहम उठता है और इनके कदम पड़ते ही सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। बात चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की हो या फिर देश के आंतरिक सुरक्षा की हो, ये अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं चूकते। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना अपने एक एक जवान को ट्रेनिंग के दौरान इतना तपाता है कि उस आग में से निकलने के बाद वो किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और खराब परिस्थिति में भी वो खुद को और दूसरों को सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। भारत सरकार सेना को मजबूत बनाने में लगातार कोई कसर नहीं छोड़ रही है और उच्च तकनीक वाले हथियार, हेलीकॉप्टर और भी बहुत कुछ सेना को मुहैया करवाती है, जिससे कि सेना की ताकत लगातार बढ़ती रहे। दोस्तों, सियाचिन जैसे ऊंचे ग्लेशियर पर भी भारतीय सेना ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और इस जगह के माध्यम से वो पाकिस्तान और चीन पर सीधी नजर रखता है। ऊंचे दुर्गम इलाके में चढ़ाई करते जवानों के साथ कई किलो वजनी बैग होता है, शरीर पर कई परतों वाला कपड़ा होता है, चोटी की ऊंचाई इतनी होती है कि यहां पहुंचते पहुंचते सेना के जवान पसीने से भीगे होते हैं और स्थिति ये होती है कि माइनस में पहुंची ठंड के कारण शरीर पर पसीने भी जम जाते हैं, क्योंकि यहां तापमान 0 से -60 डिग्री नीचे चला जाता है और यहां जीवन जीना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसके बावजूद हमारे सेना के जवान लगातार इस पर अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब परेड के समय भारतीय सेना एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है तो जमीन में कंपनता इतनी बढ़ जाती है कि दूर खड़े व्यक्ति को भी इसका एहसास होने लगता है। एक समय हुआ करता था जब विश्व के बड़े बड़े शक्तिशाली देश भारत को सुरक्षा के मामलों में आंख दिखाया करते थे। हमारे नापाक पड़ोसी देशों की वजह से भारत को ऐसी स्थिति में युद्ध का सामना करना पड़ा था जब भारतीय सैनिकों के पास इतने सशक्त हथियार नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के हर बड़े देश भारतीय सेना की गाथा को गाते रहते हैं। भारतीय सेना हर समय देश की सीमा पर पहरा देती है। एक आम नागरिक अपने घर में बहुत आराम से अपना जीवन जी रहा है, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय सेना लगातार देश की सीमा पर खड़ी रहती है। सीमा की रक्षा के अलावा भारतीय सेना नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलवादियों को खत्म करती है। आतंकवादियों और खुफिया घुसपैठ पर भारतीय सेना कड़ा रुख जताकर सीधा उन्हें सरेंडर करवाती है या फिर उन्हें जहन्नुम भेजती है। इसके अलावा भारतीय सेना की अपनी एक खुफिया एजेंसी भी होती है, जिससे उन्हें देश के आंतरिक राज्यों में छुपे आतंकवादियों से जुड़े लोगों को पकड़ने में बहुत सहायता मिलती है। दोस्तों, भारतीय सेना में जाना लगभग हर युवा का सपना होता है, लेकिन इसमें चयनित होने के मापदंड का पैमाना इतना कठिन होता है कि 90% युवा पहले ही बाहर हो जाते हैं और कुछ तो कठिन ट्रेनिंग के कारण वापस चले जाते हैं, और जो इस चुनौती को पार कर लेते हैं वही यहां पर अपनी जगह बना पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। यहां हर समय मौत जवानों के आगे खड़ी रहती है और एक कुशल प्रशिक्षित जवान ही इसको चकमा दे सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे जवानों पर कई बार ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं जब वो इस हमले से बेखबर थे और हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन यहां जवानों का हौसला नहीं टूटा, बल्कि इसका जवाब उन्होंने इस तरीके से दिया कि आतंकवादी फिर कभी ऐसी हिम्मत ना कर सके। हमारे सेना के जवान पड़ोसी मुल्क में घुसकर रात के अंधेरे में एक एक आतंकवादियों को ढूंढ कर मारते हैं और सुरक्षित अपने मुल्क में भी लौट आते हैं। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया में हमारे सेना के पराक्रम की चर्चा होने लगी और देश के लोगों ने भी बहुत बधाइयां दी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सख्त आदेश था कि दुश्मनों को उनके कुकर्मों का मुंह तोड़ जवाब देना है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि आंतरिक समस्याओं के अलावा प्राकृतिक आपदाओं में भी भारतीय सेना ईश्वर का दूत बनकर लगातार लोगों की मदद करती रहती है। बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूखमरी इत्यादि जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए हमारी सेनाएं हमेशा आगे रहती हैं और बचाव अभियान की सहायता से आपदा पीड़ितों के जान माल की रक्षा कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाती हैं। दोस्तों, जंगलों में लड़ने के लिए भारत की सेना को विश्व की सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारत की सेना की विशेषता और उनके पराक्रम को जानने के लिए ब्रिटेन, रूस, अमेरिका जैसे देशों की सेनाएं भारत आकर प्रशिक्षण और जानकारी लेती रहती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सेना का ख्याल भारत सरकार नहीं रखती।
हमारी सेना के जवानों को और उनके परिवारों को सभी जगह विशेष रियायत मिलती है ताकि उनकी अनुपस्थिति में परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सेना के जवानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ट्रेन में स्पेशल रिजर्वेशन और सीडीएस जैसी सुविधा उनके और उनके परिवार के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लस लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए।